कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोगों ने यूनिट 3 के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं रोल ऑफ नर्सिंग इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांसिंग कॉपिंग, यानी कि किस तरीके से आप लोग पेशेंट के फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग डील करोगे पेशेंट के साथ, किस तरीके से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों उन पेशेंट को समझाओगे, किस तरीके से आप लोगों को समझाना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को ऐसे पेशेंट को डील करना है, किस तरीके से आपको ऐसे पेशेंट के साथ उनको सपोर्ट देना है, उनसे काउंसलिंग करनी है, उनको ट्रीट करना है, उनको प्रिवेंट करना है। ये सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चा, जो नर्स है, नर्स का तो आप लोगों को शुरू से ही मैं बताते जा रहा हूँ कि नर्स हमारे पेशेंट को हर तरीके का ट्रीटमेंट देती है, उनको हीलिंग देती है, उनको मेरे बच्चों को सपोर्ट देती है, उनको प्रिवेंट करती है, उनको ट्रीट करती है। ये सारा काम हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स का होता है, ये सारा काम हमारे नर्सिंग स्टाफ का होता है। आप लोग फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, फ्यूचर में आप लोग नर्सिंग स्टाफ बनने वाले हो, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। और साइकोलॉजी हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि पेशेंट के बिहेवियर को, पेशेंट के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान सके इस साइकोलॉजी की हेल्प से, उसको मेंटली हील कर सके। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। जब आप लोग ना किसी ड्रीम को पूरा करने में लगे हो और बहुत सारी बाधाएं आ रही हो, ठीक है, तो वो हमारा बाधाएं आ रही हो, उस बाधाओं को आप पार करते जा रहे हो, फिर भी आ रही है, बाधाएं को पार करते जा रहे हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ना मंजिल मिल नहीं रही, आपको ना वो कार्य पूरा होके दे ही नहीं रहा जो आप लोग करना चाह रहे हो। तब आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तब आप निराश हो जाओगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ए स्टेट व्हेन ए पेशेंट और फैमिली कैन नॉट अचीव डिजायर गोल ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, जो हमारा पेशेंट होता है या कोई फैमिली होती है, वो ना अपने डिजायर यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो वो पाना चाहता है, वो जो करना चाहता है, वो पूरा नहीं होता, उस टाइम पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस टाइम पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पेशेंट में फील एंग्री, एंग्जियस, हेल्पलेस, यानी कि मेरे बच्चा, जो हमारे पेशेंट होते हैं वो ना अपने परिवार के में लक्ष्य ना पाने पर, यानी कि लक्ष्य का मतलब होता है डिजायर्ड गोल ना पाने पर, वो निराश हो जाते हैं, बेचैनी उनके अंदर आ जाती है और बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारी एक मेंटली स्टेट है, और इस मेंटल स्टेट को आप लोग ठीक करोगे, इस मेंटल स्टेट को आप लोग पहचानोगे, इस मेंटल स्टेट को पेशेंट की आप लोग किस तरीके से ट्रीट करोगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रस्ट्रेशन आपको पता चल गया है। आखिर हमारा फ्रस्ट्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? ये फ्रस्ट्रेशन हमारा क्या होता है? जब आप कोई डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाते, जब डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाते, तब हमें क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। सिंपल सी लैंग्वेज में ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष पता है, यानी कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हो, सारी कोशिशें कर रहे हो, हर चीज वो कर रहे हो जो आपको संघर्ष करा रहा है, उस डिजायर को पाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हो, तब मेरे प्यारे बच्चा उसको संघर्ष कहा जाता है। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पेशेंट, फैमिली और हेल्थ केयर टीम ड्यू टू डिफरेंस नीड, एक्सपेक्टेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब भी मेरे प्यारे बच्चा आप लोग डिसएग्रीमेंट बिटवीन पेशेंट एंड फैमिली, यानी कि फैमिली और पेशेंट के बीच में जब भी हमारा डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ मानी नहीं जाती, ठीक है, कोई चीज़ मानने का मतलब होता है कि वो एग्री नहीं कर रहे, उसको डिसएग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। या हेल्थ केयर टीम के साथ कोई ऐसी बात है जो डिसएग्रीमेंट हो रही है, एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रहा है। डिफरिंग नीड, यानी कि जरूरत के हिसाब से वहां पे एक दूसरे को मिल नहीं रहा, मान नहीं रहा है, उस बात को डिसएग्री हो रहे हैं सब लोग, क्लियर है। एक्सपेक्टेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे पेरेंट्स वहाँ पे क्या होता है, उनको समझाने में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। मानो फैमिली और पेशेंट समझ ही नहीं रही है, डिसएग्री कर रही है, आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो कि आप मैं ऐसे ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं ये वाला ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, और वो लेकिन वो पेशेंट समझ ही नहीं रहा है, या फिर आप उनको कुछ ऐसी सलाह दे रहे हो कि ये कर लीजिए और आप ऐसे ठीक हो जाओगे, फिर भी वो क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं मान रहा है, ना पेशेंट मान रहा है, ना उनकी फैमिली मान रही है। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि पेशेंट अच्छे से समझ जाए, ताकि हमारा जो फैमिली है वो समझ जाए, ठीक है। चलो, यह मतभेद तनाव और समस्या पैदा कर सकता है। और नर्स का जो रोल होता है, ये नर्स का रोल होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉग्नाइज अर्ली साइन
ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि सबसे पहले पेशेंट को ना ये संघर्ष फ्रस्ट्रेशन होने से पहले ही ना कुछ साइन होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसे पहचानने होते हैं। जैसे पेशेंट आपके पास है, पेशेंट को आप मॉनिटर कर रहे हो, पेशेंट आपके पास बहुत लंबे समय से है, तो उस टाइम पे आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चा आपको उनके साइन को, उनके सिग्नल को, उनके इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। उसके बाद जाकर ही आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, उनको प्रिवेंट कर सकते हो, उनको फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा सकते हो। पहले ही उनको बता दोगे, पहले ही उनको रोक लोगे कि इतना ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपके साथ हूँ, आप ठीक हो जाओगे, बीमारी के बारे में इतना मत सोचिए, या फिर इतना संघर्ष मत करिए, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। ऐसी कुछ बातें या उनकी सिंपैथी के साथ बात करने से वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ट्रीट करना है, इस तरीके से आप लोगों को डील करनी है। ठीक है, इतनी बात, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चा, रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन, किस तरीके से आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। आप लोगों ने नर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नर्स बनोगे तो आपको कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी खुद पर, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वो चीजें हैं जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, आप लोगों को पेशेंट की बातें सुननी है, रोगी की सारी बातें सुननी है, एक्टिव लिसनर की तरह, बीच में बातें नहीं काटनी। इससे क्या होगा, पेशेंट अपनी सारी बातें बता पाएगा और रिलैक्स फील करेगा। फिर इमोशनल सपोर्ट देना है बच्चा। इमोशनल सपोर्ट कैसे दे पाओगे, जैसे ही वो पेशेंट कुछ ऐसी बात बता रहा है इमोशन से जुड़ी, तो आपको ना एकदम इमोशनली उसको सपोर्ट करना है, उसको बताना है कि मैं आप ही का या भाई बहन जो भी है, ये आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका बेटा बेटी की तरह ही ध्यान रखूंगी या रखूंगा। इस तरीके से आपको इमोशनली उनके साथ जुड़ जाना है, इमोशनली आपको रिलेशन बढ़ाना है, तब जाकर आप लोग पेशेंट को सुन या समझ पाओगे। क्लियर कम्युनिकेशन, मेरे प्यारे बच्चा, कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर रखनी है। ठीक है, इंकरेजमेंट, इंकरेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करना है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, इंकरेज करना है, तुम कर सकते हो, तुम में हिम्मत है, तुम में मुझे वो जज्बा दिखता है कि तुम तो इसको जीत ही लोगे, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम ना दूसरे पेशेंट से कहीं गुना ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि आप ना बहुत स्ट्रोंग हो। ऐसे ना इंकरेज करना है पेशेंट को, ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सके। समझ में आ रहा है। पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है उसको सारी बताओ, उसको जो बीमारी हुई है उसके बारे में उसको नॉलेज दो कि ये बीमारी ऐसे होती है और इस बीमारी को अगर हम ऐसे ट्रीट करेंगे तो ये जल्दी इतने दिन में ठीक हो जाएगी। इससे वो उसका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। पेशेंट को डर जो बना हुआ था, अगर मुझे क्या हो गया है, ये बीमारी हो गई है, ये बीमारी के बारे में तो पेशेंट को पता नहीं होगा, ये तो डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम को पता होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, जब वो सारी चीजें कर लेता है, ठीक है, यानी कि वो सारी चीजें पेशेंट को बता देता है, तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे हुआ क्या है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैं बता देता हूँ रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस तरीके से आप संघर्ष को कम कर सकते हो। संघर्ष जो आप लोग संघर्ष करते हो उसको किस तरीके से कम कर सकते हो। पेशेंट जो संघर्ष कर रहा है ओवर थिंकिंग करके या फिर कुछ ऐसे काम करके जिसका कुछ रिजल्ट ही नहीं है, जिससे सिर्फ संघर्ष ही बढ़ेगा, रिजल्ट कुछ आना ही नहीं है, उसको कैसे आप लोग सपोर्ट करोगे। नर्सिंग का रोल होता है मेडिटेशन का। आप लोग ना मेडिटेशन करवाओगे पेशेंट के साथ कि आप मेडिटेशन कीजिए। आपको ना मेरे प्यारे पेशेंट है, उनकी फैमिली है, उनको ना मेडिटेशन करवानी है, हेल्प लेनी है, हेल्प करानी है उनकी। अगर उनको कोई चीज़ की जरूरत पड़ रही है या कोई चीज़ उनके काम में आ रही है तो उनको हेल्प करना है कि अच्छा आप लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हो, चलो मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ, आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए या फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाए। इससे क्या होगा, उनका संघर्ष भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या काम है बच्चों आप लोगों का, आप लोग नर्स बनोगे उस टाइम पे मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म, यानी कि अपने पेशेवर व्यवहार को बनाए रखना है और मॉडलिंग काम प्रोफेशनल बिहेवियर, रिड्यूस टेंशन करना है। ठीक है, अपने व्यवहार से तनाव कम करना है, अपने प्रोफेशनलिज्म के व्यवहार से आप लोगों को उनको रिलैक्स फील कराना है। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों के बिहेवियर को, जो उनको उनका टेंशन है, टेंशन बिहेवियर को कम करना है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे तनाव, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे प्यारे बच्चा जिनकी पहचान की जा सकती है, जिनके कारण वो हो रहा है, ठीक है, जो जिनके कारण संघर्ष हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसको पहचानना है। उसको पहचानने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा, ऑफ्टन राइज ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन, अनमेट एक्सपेक्टेशन, यानी संघर्ष के कारण गलतफहमी या अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको पूरी ना होना या उसकी पहचान कर लेना, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों रोल रहने वाला है। किसी का कंफ्यूजन, किसी का डाउट, किसी का अगर मन में कोई भी कंसर्न चल रहा हो जो मुझसे पूछना चाहता है या टॉपिक से रिलेटेड है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आई होप सो वैसे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश मोड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सिंपल हम लोग मेंटली हेल्थ की बात
बात कर रहे हैं, सिंपल हम लोग एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी साइकोलॉजी बिगड़ने की वजह से हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनहैंसिंग कॉपिंग। इनहैंसिंग कॉपिंग का मतलब होता है सामना करने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, सामना करने का मतलब क्या होता है, रणनीतियां बनाना मेरे प्यारे बच्चा। ऐसी इंकरेज प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ऐसी स्किल्स आप लोगों ने डेवलप करनी है ताकि रोगी की समस्या को सुलझा सको, टीच कर सको रिलैक्स टेक्निक्स से। ठीक है, यानी कि उनको गहरी सांस, ध्यान, योग आदि के बारे में बताओ, उनको टीच करो, उनको समझाओ कि इस तरीके से अगर करोगे तो आप सही रहोगे। प्रमोट करना है मेरे प्यारे बच्चे, सोशल सपोर्ट देनी है, परिवार और दोस्तों के सहयोग को बढ़ावा देना है। फिर रेनफोर्स पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनानी है। ये कैसे बनानी है, वो आप स्किल पे काम करेगा। कैसे बनाना है, पेशेंट को किस तरीके से आप इंकरेज करोगे, पेशेंट को किस तरीके से पॉजिटिव विजन दोगे, किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग उसकी बनवाओगे, ये एक नर्स का रोल होता है, ये आप लोगों का रोल होता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सुंदर। अब ना नर्स का रोल मैं आप लोगों को बता दूं, गाइड पेशेंट टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड स्ट्रेस ट्रिगर्स, यानी कि पेशेंट को ना गाइड करना है, पेशेंट को ना बताना है, उनको समझाना है, उनको इमोशनली स्ट्रेस को कम करना है। ठीक है, यानी कि इमोशनल रिलेशनशिप अगर आप लोग पेशेंट के साथ बना रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों वो जरूर समझेगा और वो जरूर ठीक होगा। जब ना कोई इमोशनली अटैच होता है ना हमसे, तो बहुत गहराई से दिल से बातें करता है। तो दिल से बातें करने वाला है ना, कभी भी ऐसा स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाता, वो हमारे रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी है बच्चा आपने। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉलेज में सिखाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में काम करते वक्त सिखाई जाएगी, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से खुद से भी डेवलप करनी है, खुद भी सीखना है। सपोर्ट पेशेंट इन सेटिंग रियलिस्टिक गोल, यानी कि मेरे ख्याल से रियलिस्टिक गोल्स जो भी है अभी आपके सपने, उनको सपोर्ट करना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है, पेशेंट को बताना है कि तुम कर सकते हो, अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये सारी बातें आपने करनी जरूर है। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से डीलिंग विद ईगो, यानी कि अहंकार से निपटना है। अहंकार से कैसे निपटोगे, ईगो रिलेटेड बिहेवियर में इंक्लूड, यानी कि अहंकार से जुड़े व्यवहार, रेजिस्टेंस टू ट्रीट, यानी कि उपचार से इंकार। डीलिंग विद ईगो, अहंकार से कैसे आपको निपटना है। ईगो समझ रहे हो ना, किसी को अहंकार होता है ना, ये सारी चीजें। ईगो रिलेटेड बिहेवियर में भी इंक्लूड, यानी कि जो ईगो रिलेटेड बिहेवियर होते हैं पेशेंट के, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे अहंकार से जुड़े व्यवहार होते हैं, रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट होता है, उपचार से इंकार करवाना, सलाह मानने से इंकार कर देना, बातचीत से अहंकारी रवैया रखना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, इसके बाद मेरे पास नर्स स्ट्रेटेजी, नर्स की रणनीति, रेस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज, सम्मान देना, आपको सम्मान देना है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, चाहे कितना ही इंकार कर रहा हो, आपका काम होना चाहिए मैं पेशेंट को सम्मान दूं, मैं पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूं। पेशेंट फीलिंग एंड व्यू पॉइंट को मान्यता देना, यानी कि पेशेंट की फीलिंग को रेस्पेक्ट देना, पेशेंट की फीलिंग को प्रायोरिटी देना, उनको बताना, उनको समझाना। ठीक है, नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, यानी कि टकराव से बचाना है मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा टकराव नहीं कराना, मुंह बहस नहीं करनी है, उनको जबरदस्ती नहीं थोपना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आर्गूमेंट नहीं करना है, क्रिटिसिज्म से बचना है मेरे प्यारे बच्चा। बिल्ड ट्रस्ट कर लेना है पेशेंट का। बिल्ड ट्रस्ट कैसे करोगे, बातचीत करके, इमोशनली अटैच करके, अच्छा रिलेशन बना के। ठीक है, ये ना एक अच्छा रिश्ता बनाना ही हमें सिखाता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि दूसरों लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, विश्वास जमाओ, कोई भी आर्गुमेंट मत करो, उसको प्रायोरिटी दो, उसको इज्जत दो, उसको रेस्पेक्ट दो, ये सारी चीजें आपने करनी है। यूज ह्यूमर एंड पॉजिटिव, यानी कि ह्यूमर आप लोगों ने दिखाना है, हल्के फुल्के तरीके से आपको अपनाना है, और ईगो चैलेंज को हल्के ढंग से हैंडल करना है। ये नहीं कि यार उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे वो तो मुझे ईगो दिखा रहा है, ऐसा ये मुझे ईगो क्यों, मैं तो इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे गलत या फिर अब्यूजिंग कर रहा है, या फिर किसी भी मेरा ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिससे मेरी रेस्पेक्ट थोड़ी डिसरेस्पेक्ट हो जा रही है। तो ऐसा आप लोगों ने ईगो अपने ऊपर नहीं लेनी है, बहुत लाइटली हैंडल करना है। ये नर्स की निर्मता है जो कि आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ईगोइस्टिक है तो इसको खत्म कर दो, आप नर्स नहीं बन सकते। नर्स का मतलब होता है सपोर्ट देना एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई सी सिचुएशन हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स का मतलब होता है कौन से वो मुख्य बिंदु है जो कि आप लोगों को ध्यान देने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ये नर्स एक्ट है मीडिएटर, यानी कि नर्स हमारा एक मीडिएटर की तरह का काम करता है। बीच में जो व्यक्ति रहता है एक दूसरे को बताने, यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे पेशेंट होता है, बीच के जो उनका ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट हमारा नर्स देता है, यानी कि वो मीडिएटर की तरह काम करता है, काउंसलर की तरह काम करता है, पेशेंट को सारी चीजें समझाता है, एजुकेटर की तरह काम करता है, सपोर्टर की तरह काम करता है। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट
एक्सक्लेशन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, जितने भी हमारे फ्रस्ट्रेशन है, हमारी संघर्ष है, हमारा तनाव है, उसको किस तरीके से आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है, शुरुआती तौर पर ही उसको संघर्ष होने से पहले आप लोगों को देख लेना है और उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, कॉपिंग स्किल इंप्रूव कर लेनी है मेरे प्यारे बच्चा अच्छी तरीके से, और रेस्पेक्टफुल हैंडल करना है, ईगो मेंटेन करनी है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना है। निराशा और संघर्ष का शीघ्र समाधान रोगी की भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये सारी चीज़ें आपको स्किल में भी और अपनी आदतों में भी डेवलप करनी पड़ेगी। और ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सारा समझना पड़ना है, क्योंकि यही आपको एक बेहतरीन नर्स बनाने में हेल्प करेगा, यही लोगों को समझाने और लोगों से अच्छा रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए मैं मिलूंगा एक और प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।